अच्छा तो सर, एक बात और है, ये जैसे आपने अभी बताया था शिक्षा मित्र और निदेशक का मतलब वेतन बढ़ने वाला है। क्या सर जी ये अभी फॉर्म डालेंगे बीपीएड अगर वैकेंसी आ गई बाय द वे मान लीजिए, तो ये रेगुलर तो आएंगी ही वैकेंसी। देखिए। एक वो 32,000 वाली वो नहीं कहते हैं, पूंछ खींच रहे हैं वो, हम्म। लकीर पीट रहे हैं, 32,000 गवर्नमेंट करना चाहती कब की कर देती है। एक बार मैंने बत्तीस आपकी हजार वो पोस्ट नहीं, डाल दी। वो अनुदेशक वाला 32,000 बात कर रहे हैं ना। जी तो जैसे ही दिखेगा टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर का रिजल्ट घोषित होना, ये सब हुआ ना, जी। एग्जाम डेट आना। तो फिर सर क्यों सर ये आपने 50,000 जो बोला, ये जूनियर में आएगी या प्राइमरी में आएगी सर, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था किसमें। हाँ काम लेंगे सर। एक सेकंड और सर, एक क्वेश्चन था हम्म। लास्ट। हम्म। मैंने डिप्लोमा कोर्स ये योगा का किया है ट्रेन, और हम्म। मैंने बीपीएड किया, मैं प्रावधिक कला भी मैंने किया। मान लीजिए अगर वैकेंसी आती है 50,000, तो हम्म। क्या तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं? अच्छा सर, ये 32,000 का ये मैटर पड़ा है जो पेंडिंग में सर, ये योगी जी को ये हर चीज पता हो जाती होगी सर, किस लिए बच्चे धरना कर रहे हैं, और ये पेंडिंग है, डेट लगती है, ये है वो है, पता तो हो ही जाता होगा ना सर। और जाएगा। जो वो धरना देते हैं फिर वो तैयारी से भी दूर रहेंगे सर, क्योंकि टाइम वहाँ धरना में ही चला जाएगा। जो समझदार हैं बच्चे वो जाते ही नहीं घर से, सरकार करेगी वही होगा, वो अपना पढ़ाई में क्यों वो हो। जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जैन सर, जय हिंद। मैं हरदोई बोल रहा हूँ। अभी आपके पास कॉल की थी मैंने। बताइए। पहचान लिया सर? हम्म। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए। थोड़ा जानकारी चाहिए थी सर। हम्म। मैंने सर बीपीएड किया है, अब मेरी तीसरी बार बात हो रही है। हम्म। तो सर ये आपने इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था 50,000 योग और खेल शिक्षक की वैकेंसी, उसके बारे में सर कुछ बताएं सर। यूपी में तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, जी अभी लेटेस्ट अपडेट आया था कि जुलाई में जी। परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएंगे, और अभी तक उसके बाद कोई नया लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है। अभी नहीं, हाँ जी बिल्कुल आया नहीं अभी। तो इस आयोग को जब अध्यक्ष मिल जाएंगे तो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी पेंडिंग है, और हाँ, एडेड प्रोफेसर जूनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये काफी पेपर है हाँ एडेड लगे। जूनियर का जो है वो जी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है। जी। तो जैसे ही पहले ये आयोग जो है आगे बढ़ेगा तो पहले ये जी, काम करेगा, इसके जो बाद। पेंडिंग के यहाँ वैकेंसियाँ पड़ी हैं वो कराएगा। हाँ, और अभी तो लिस्ट भी जारी हुई थी कहाँ कहाँ कितने जो है पद खाली हैं। जी जी। अभी हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इसका, ये सर्वे हुआ था किस स्कूल में कौन सी कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, ये तो हुआ है सर। हम्म। तो जी आंकड़े जुटा करके इसके बाद फिर सारी चीज शुरुआत में ये आयोग करेगा, और हर साल भर्ती निकालेगा, थोड़ा थोड़ा करके जो है हर साल जी भर्ती करेगा। जी जी। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को, योगा को, कंप्यूटर, कंपलसरी संगीत, सब्जेक्ट बना कला दिया गया। कहाँ कंपलसरी हाँ कर जी दिया हाँ गया जी है, जी जी परमानेंट जी भर्तियां आप करनी है। जी। तो जो भी करेगा यही आयोग करेगा, और इसी आयोग पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो अभी आयोग का कुछ नया लेटेस्ट अपडेट आया नहीं, आ जाए तो फिर जी। आगे की चीजें सामने धीरे धीरे हाँ आएंगी। क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। हम्म। होना तो है, जी ये कंफर्म है। वो तो है सर। हम्म। तभी मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। काफी टाइम से मैं ट्राई करता रहा, बट हम्म। नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम्म। आज स्कूल से आए तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, लग भी गया। बस हम्म। यही जानना चाहते थे कि वैकेंसी की बीपीएड सर किए भी हैं, तो थोड़ा बहुत कहते हैं नहीं टीजीटी का एग्जाम भी नहीं हो रहा, तैयारी भी करते हैं। चूंकि अब जो भी है ये नए आयोग को कराना है, पुराने आयोग तो सारे जी, जो है भंग हो गए, खत्म हो गया। क्योंकि तो आपने, अब मैंने आपकी कल वीडियो देखी थी तो आपने कहा था आपके पास सिर्फ पढ़ाई ही है, वही अस्त्र है, हाँ, उसी से काम चाहे बनेगा। चाहे वो हाँ, शिक्षा मित्र हो, बीएड वाले हो, बीपीएड हो, या एनी पर्सन कोई हो, जी। सबके हाथ में अगर कुछ है तो भी वो पढ़ाई सिर्फ ही है। अपनी पढ़ाई करके हाँ हाँ। जहाँ जो भी ऑप्शन मिले उसमें प्रयास करना। जी। बाकी जो चीज भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे भर्ती होगा, ये सारा चीज तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में है, ये तो हाँ सर ऐसा ही। हाँ, इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बाकी जी, अपने लोगों को जो करना होता है बस यही करना होता है कि तैयारी करके जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना। कंप्लीट करना। जी तो यहाँ पर बस एक ही चीज काम आएगा, जो जी। नॉलेज होगा। और सर इसमें आपने संभावित बोला था सितंबर अक्टूबर में, हम्म। मतलब इस आपका एक आंकड़ा है
जैसे हम्म। कि आने को, अब सरकार पे क्या करती है, देखो उनका मंसूबा क्या है? जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो है जुलाई में अध्यक्ष मिल जाएंगे। अब तो जुलाई नहीं लगभग मिल पाए। एक हफ्ते बचे हुए हैं बस। हाँ, नहीं मिल पाए। हाँ, अभी एक हफ्ता है। अगर बाई चांस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं जी, तो नेक्स्ट मंथ की तरफ देखा जाएगा। जी। तो अच्छा सर, एक और है, ये जैसे आपने अभी बताया था शिक्षा मित्र और निदेशक का मतलब वेतन बढ़ने वाला है, क्या सर जो ये भी फॉर्म डालेंगे बीपीएड अगर वैकेंसी आ गई, बाय द वे मान लीजिए, तो ये रेगुलर तो आएंगी ही वैकेंसी? देखिए, मानदेय बढ़ने के बारे में हम हमेशा जिससे भी बात हुई, जब भी बात हुई, हमने एक ही चीज कहा, मानदेय बढ़ने का कोई चांस कहीं नहीं है, क्योंकि संविदा सारे समाप्त होने हैं। जी, अभी फिलहाल कुछ दिनों से लगातार कुछ लेटर, कुछ न्यूज वायरल हो रहे थे, तेजी से शेयर हो रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि प्रस्ताव भेजा गया है। जी, तो लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, तो सबका एक ही सवाल हो रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमने लोगों से कहा कि देखिए भाई, मानदेय बढ़ने का तो कोई चांस हमें नहीं दिखता है, क्योंकि जी, संविदा समाप्त करना है, ये योजना जी, बंद करनी है। जी, अब अगर बाई चांस मान लेते हैं कि मानदेय बढ़ने के का प्रस्ताव भेजा ही गया है, तो जी, उम्मीद की जा सकती है कि अनुदेशकों का हो सकता है कुछ बढ़ जाए। जी। शिक्षा मित्रों का हमें कोई उम्मीद नहीं था, तो वही उस पर हमने एक पोस्ट लिख दिया था, क्योंकि लगातार लोगों के मैसेज आ रहे थे। काफी काफी आ रहे थे। जी, हाँ, तो इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन उसके बाद उसका खंडन भी आ गया अखबार में कि वो जो है, जो भी चीजें वायरल की जा रही हैं सब फेक जी, हैं। फेक है। तो मानदेय बढ़ने का तो ऐसे भी हम हमेशा कहते हैं कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि संविदा योजनाएं बंद करनी है ये सारे। जी, तो वो तो कोई मैटर नहीं है, शिक्षा मित्र या अनुदेशक, ये सारी योजनाएं बंद होनी है। जी। अब जो भी होना है परमानेंट होना है। हाँ, ये तो है सर। तो परमानेंट से सही भी है सर। हम्म। जीवन भर कमाते रहो प्राइवेट में, सर प्राइवेट ही समझ लीजिए संविदा। ना आगे हाँ, बढ़ना है, ना पीछे जाना है, बीच में वह लटके हैं। तो रेगुलर एक बार मिल जाएगी तो जीवन हाँ, अपना चल जाएगा। चूंकि गवर्नमेंट इस तरह से सिस्टम डेवलप कर रही है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसको पता होता जस्ट। है कि हम कितनी बार परीक्षा दे सकते हाँ, हैं, सही बात है हमारा जी। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, फिर अब आगे क्या करना है, वो सारी जो क्या है कर उसको चीजें मालूम रहती हैं, वो डिसीजन ले लेता है। जी, लेकिन यहाँ आप देखेंगे, जो शिक्षक भर्ती में लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, भर्ती आ रही है, फिर उसमें विवाद चल रहे हैं, जी, सालों जी, साल ही चल रहा है, लोग संविदा पर हैं, 5 साल 10 साल 20 साल पढ़ा ली संविदा पर, उनको उम्मीद है कि परमानेंट हो जाएंगे। तो इस जी। उम्मीद में जो है लोग अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि वास्तव में कुछ होता है नहीं। कुछ नहीं होता तो सर। जो इस तरह के जो है अफवाहें हैं कि जो है संविदा वाले परमानेंट हो जाते हैं नहीं, कुछ या नहीं अन्य सर। जो भी, तो ये सारी चीजें जो गलतफहमियां हैं, इसको गवर्नमेंट स्पष्ट नियम कस्तूरबा बना में तो करके। सर, कस्तूरबा में तो काफी दिन से लगे हैं हम्म। वर्कर जितने हैं, वो भी कुछ नहीं, उतने ही पे ही पड़े हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि जो हमको परमानेंट करने का, भर्ती आती है सबको मौका मिलेगा, उसमें जो जी, है जो भी होना है। तो ये जो संविदा वगैरह की वजह से लोग जो सालों साल पड़े रह जाते हैं, तो ये सारा चीज जो है डाउट सारा खत्म कर रहे हैं हम्म, कि कोई डाउट किसी को ना रहेगा। अगर संविदा पर जी, कभी कहीं ज्वाइनिंग मिल भी जाए, तो उसे पता रहे कि हम जो है 2 4 6 महीने या 1 साल के लिए मात्र हैं, जी, ये 11 परमानेंट महीने व्यवस्था नहीं है। नहीं है। तो इस तरह का जो लोगों में रहता है डाउट कि एक बार ज्वाइन कर ली संविदा पर तो फिर परमानेंट हो जाएंगे 5 साल 10 साल में, तो वो बहुत सारी। मुश्किल है सर। हम्म। और एक उम्मीद रहती है संविदा पे, हो गए तो ठीक है, वरना फिर ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए जो भी चीजें हैं, कोई भर्ती जैसे 69,000 भर्ती हुई, जी, अभी भी कितने सारे लोग जो है उसमें उम्मीद लगाए हैं कि 68,500 वाला। नहीं होगा सर, वो कुछ नहीं हाँ, होगा, होना अड़सठ हजार था तो पाँच हो सौ वाले जाता। 68,500 वाले जो बचे पद हैं इसमें जुड़ जाएंगे, ये हाँ, झूठी क्यों जुड़ अफवाह जाए, फैला के। क्यों जुड़ जाएगी? हम लगातार कहे भाई क्यों जुड़ेगा, कभी नहीं सही जुड़ेगा। और बात है। देखिए, कल एक लेटर भी आया है, सवाल पूछा गया तो उसका जवाब आया कि नहीं नहीं जोड़े जाएंगे। हम लगातार कहे कभी नहीं जुड़ेगा, और वही चीज अब क्लियर हो गया। लेकिन जो लोग उम्मीद लगा के बैठे इतने साल, जी, तो वो अपने से गलती की, अपना समय बर्बाद किए। और क्या। हम तो लगातार कह रहे थे हम्म, कि नहीं जुड़ेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या नियम है। तो सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए स्पष्ट नियम होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या संभावना है क्या नहीं है। फालतू में लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, जी, वो उम्मीद लगा के फालतू न बैठे। इसलिए सारा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, काफी पुराने जी। नियम है सब, हम बहुत तो सारे। यही जानने की चाहते थे, बीपीएड की वैकेंसी आ जाए बस। उम्मीद एक है। वैसे भी आदमी कहते हैं मुझ पे, ये कोर्स क्यों किया आपने, बीएड करते।
मैं यही बता देता हूँ, बीएड बीएड वालों का क्या हाल है ये देख लो पहले। हमारा तो देखिए, बात की बात है। जिसने भी जो भी पढ़ाई किया, पढ़ाई अलग चीज है, जी और पैसा कमाना, कोई काम धंधा करना, वो एक अलग चीज है। जी तो किसी ने बीएड किया, किसी ने बीपीएड किया, किसी ने बीटीसी किया, किसी ने जी एमबीए किया, किसी ने बीटेक किया, कुछ भी जी किसी ने किया, तो वो नॉलेज गेन कर लिया पर्टिकुलर एक फील्ड का। अब इसके बाद जी उसे पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। बीटेक वाले, एमबीए वाले, वो जानते हैं कि गवर्नमेंट जी में ऑप्शन कम होते हैं, कम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा वो होते हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं और ट्राई करते रहते हैं, कहीं अगर मौका मिला तो गवर्नमेंट में हो तो तो हो अच्छा, गए। नहीं तो वो शुरू से प्राइवेट की तरफ उनका ध्यान जी रहता है। जी जी लेकिन यहाँ पर क्या है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, इन लोगों ने जो है इसको बना रखा है कि हमने ये कोर्स कर लिया, बस अब हम तो सरकार के दामाद हो गए, वो हाँ, हमको नौकरी दामाद दे। हो गए। जी भाई गवर्नमेंट सर स्कूल मैंने भी है, देखा है सर प्राइवेट भी है। कोर्स। जी हम्म। कोर्स जो सर सब कर लेते हैं, बट ये टेट और सुपर टेट निकालने में हालत खराब हो जाती है। तो कोर्स इसीलिए तो ना सभी नए कर नए लेते हैं। इसीलिए तो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। पहले होता क्या था कि बीटीसी का फॉर्म आता था, लोग जी फॉर्म भर के कर लेते थे, उसके बाद जो सरकारी नौकरी लग जाती थी, जी क्योंकि सीटें जो है बीटीसी कम थी और जी गवर्नमेंट स्कूल काफी थे। अब आज जी के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल भी काफी हैं, प्राइवेट भी काफी हैं, और काफी है गवर्नमेंट को सर। सबके लिए जो है देखना है। तो जी कोर्स तो चलेंगे ही चलेंगे, पढ़ाई लोग करेंगे, बीएड, बीटीसी या जो भी कोर्स चल रहे हैं। आने वाले समय में तो बीटीसी, डीएलएड बंद ही होने जा रहा है, बंद बीएड। हो रहा है सर, मैंने आपकी तो पोस्ट देखी थी। प्राइवेट स्कूल भी इतने सारे हैं, उनके लिए भी तो तैयार करना है, इसीलिए 4 साल का बीएड लेकर के आए हैं, जी इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटर के जी बाद जो है लोग 4 साल वाला करें, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो डीपीएस है, डीएवी है, और भी जी बहुत सारे हैं, जी उनमें जी उनको अच्छे अच्छे जगहों पर प्लेसमेंट मिलता जाएगा। जी तो गवर्नमेंट तो जो है लोगों की मेंटेलिटी अब पकड़ पकड़ के एक व्यक्ति को तो नहीं चेंज कर सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर। अपना सिस्टम जो गड़बड़ है उसको सुधार कर रही है, ताकि जो है आने वाले समय में इस तरह की कंडीशन न रहे कि कुछ आ ही नहीं रहा है, बस जो है कहीं से जुगाड़ से हाई स्कूल कर लिए, इंटर कर जी लिए, या रट्टा मार के कर लिए, उसके बाद कहीं से बीएड बीटीसी की डिग्री ले ली, और जी बस अब अब उनको हमको ये जॉब चाहिए। हमको सरकार जॉब दे, हम तो बनेंगे हम्म, मास्टर जी। मास्टर जी बनेंगे। हम अपने आसपास देख रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए सर, अभी ये अटेंडेंस वाला नहीं अभी चल रहा था, हाँ हाँ। तो क्या हुआ, शांत हो गए सभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखिए हुआ। नए सिस्टम बनते हैं, उसका विरोध होता है, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट उस चीज को धीरे धीरे लागू करती है, लेकिन फाइनली होगा ही लागू। होगा लागू सर। कारण है ना कि मान लीजिए 100 टीचर हैं, 100 में मान लीजिए 2 ही गलत हैं, जी 98 सही है, लेकिन वो 2 कैसे पकड़े जाएंगे? और क्या। कुछ तो सिस्टम बनाना होगा ना। जी तो वो 2 के लिए किया जा रहा है ना, जो 98 हैं वो सही हैं, तो उनको उस सिस्टम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता ये है कि 2 ही सही हैं, 98 गड़बड़ हैं। गड़बड़ है। तो ये 98 इसीलिए तो क्यों विरोध सर, कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, मैं स्कूल में टीचर में तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, हम्म हर हाल में 7 बजे से पहले वहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, हम्म क्योंकि मैं पीटीआई भी हूँ। हम्म 7 बजे एंट्री ले लेना है। मैं अब आप समझ लीजिए, रजिस्टर पे नाम नोट करना है, साइन करना है। हम्म और अब देख लीजिए सर, प्राइवेट सेक्टर में यही होता है, और ये लोग अपनी घर की खेती समझ रखे थे, चलो 9 बजे अपना काम करके और हाँ बच्चों को हाँ। छोड़ के खाना बन के खा के फिर निकल रहे हैं। तो यही चीजें बहुत सरकार करती ठीक करती है। हम्म हालांकि हम सबको तो नहीं गलत बोल सकते हैं, बट उसमें से काफी ज्यादा हैं गलत, जो अपना काम निपटा के आते हैं अरे आप बाद। याद याद कीजिए 2017 में जब ये गवर्नमेंट यूपी के अंदर आई, जी और आने के पहले की स्कूलों की क्या कंडीशन थी, और उसके बाद कितना बदल चुका है। बहुत सर बदल चुका है, बहुत चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं सर। स्कूल भी उनकी हालत जो जर्जर थी, हम्म उनकी हालत सुधर गई। मेरे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल था लड़कों वाला, हम्म और उसमें हमेशा हम्म पानी भरा रहता था पैरों के बराबर। हम्म। आज आप वहाँ पे देख लेंगे तो कहेंगे चलो 1 घंटे रुक ही जाएं अब। मतलब ये पहले, हाल है सर। हाँ, व्यवस्था तो सुधरी ही है। जो जी टीचर्स, जो पुराने टीचर्स हैं, जो जी स्कूल में जाते ही नहीं थे, या जो भी कंडीशन थी, कम से कम आज ये कंडीशन है कि देर से ही सही जा तो रहे ना डेली। बिल्कुल। स्कूल में ताला जो लगा रहता था, खुलता ही नहीं था, कम से कम डेली स्कूल खुल तो रहा है। अब और क्या सर। स्कूल सारे खुलने लगे डेली। जी तो ये जब शुरू शुरू में कड़ाई किया गया था, तो जो टीचर जब से ज्वाइन किए थे तब से कभी पढ़ाए तो थे नहीं, बैठकर बस जी सैलरी ले रहे थे।
बस सर। जब गवर्नमेंट ने कड़ाई किया था तो उस वक्त भी जो है विरोध कर रहे थे। सर जूनियर में सर आप समझ लीजिए 80-90 हजार रुपए जिसे तनख्वाह मिले, अगर सैलरी का 10% भी नहीं अगर आपने पढ़ा पाया तो फिर लानत है ऐसे जीवन पे सर। जबकि आपको 100% देना चाहिए। 100%। अब आप समझ लीजिए गांव लेवल से ही बच्चे निकलते हैं सर, हम्म डिस्ट्रिक्ट में शहर में उनके माता पिता तो पैसे वाले हैं, वो तो उनका फ्यूचर सिक्योर कर दिया उन्होंने पैसा हम्म इतना कमा कर। हम्म गरीब से ही बनते हैं हर चीज, हम्म गांव से। अरे और आप पढ़ाना नहीं चाहते। शहर वालों के पास 50 ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन स्कूल है हैं, सर। पैसा है उनके पास, कोचिंग और पढ़ा क्या सर। लेंगे। और किसी गांव वाले बेचारे क्या करेंगे जो 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पड़े हैं, वो बेचारे जो खा नहीं पा रहे, और आप किराया कैसे दे पाएंगे, वो बेचारे हरदोई में कैसे अच्छा, ये जो मतलब। विरोध कर रहे थे अटेंडेंस का, उनका आप जब पढ़ेंगे कमेंट या कोई पोस्ट लिखते हैं, काफी बहुत सारे वो ऐसे क्या ऐसे आते लिखते हैं। हैं कि मुझे जो है अपने घर से जो है 40 किलोमीटर जाना होता है, हाँ। और जो है 40 किलोमीटर में ये नदी पड़ती है, ये पड़ता है। भैया आपको नौकरी मिली है, नौकरी करना क्यों होगा, करोगे, छोड़ नौकरी दीजिए। करने के लिए आपको घर रहने की क्या जरूरत है, आप वहीं कहीं ले लो। बस हाँ, पड़ोस में ले लीजिए और क्या। आपके घर की जिम्मेदारी के लिए नहीं गवर्नमेंट ने नौकरी पर रखा है, आपको स्कूल की जिम्मेदारी दी गई, उसके जी। लिए अब आपको सोचना है कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे। वो ये गवर्नमेंट का जी। टेंशन नहीं है कि आपका नदी पड़ता है कि बारिश हो रही है कि क्या है, आपको पहुंचना है मतलब पहुंचना है। जी। मुझे एक स्कूल मिला है नया, दूसरा छोड़ दिया, तो इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है सर। मैम ने बोला आप अगर आने जाने में थोड़ी दिक्कत अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ हॉस्टल ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं मैम, बस 15 किलोमीटर तो है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, हम्म बट हम सरवाइव कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जाते हैं, आधा घंटा लगता है आने जाने में बस। तो ये ठीक है सर, पढ़ाते भी हैं, अपना गेम भी खिलाते हैं बच्चों को। इन और लोगों ये पे 40 हजार, हम्म और ये 40 हजार और 1 लाख रुपए पैदा करते हैं, इनको क्या 10-15 किलोमीटर जाने में इनको दिक्कत होती। अगर मान लीजिए चलिए ठीक 50 किलोमीटर पे आप गांव है, आप हम्म गांव में अगर रूम लेकर रहते हैं, हम्म तो गांव वाले आपकी इतनी हेल्प कर देंगे, खाने पीने व्यवस्था तो वही कर देंगे पहली बार, क्योंकि हमारे मास्टर साहब हैं। हाँ। तो नहीं समझ में आ रहा ऐसा भाई हम। आज के टाइम में 2024 है, 2024 में हमें नहीं लगता है कि कोई स्कूल ऐसा होगा जिसके 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में अच्छा मार्केट ना हो। है सर, कस्बे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं छोटे सर। छोटे कस्बे हर जगह हो गए हैं, बढ़िया जी। मार्केट हो गया है, अच्छे घर हो गए हैं, 1000 रुपए बिल्कुल सर। रेंट में आराम से बढ़िया कमरा मिल जाएगा रहने का, टॉयलेट टॉयलेट के साथ एकदम, हाँ बिल्कुल सर। सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएगा। आराम से सर, आस पड़ोस में मिल जाएगा सर। तो अब सोचिए कि 1000 रुपया किराया देना, बढ़िया जो है कोई कमरा मिल जाएगा, लेटरिन बाथरूम के साथ मिल जाएगा, वहां पर जी। सिर्फ अपना सेटअप रखना है थोड़ा सा, 5000 10 हजार रुपये एक बार खर्च कर देना, पूरा व्यवस्था बन गया रहने का, वहाँ खाने पीना खाना बनाने का। अब जी। मस्त वहाँ गांव के ताजा ताजा सब्जी लें, ताजा ताजा और क्या सारा सर। चीज लें, बनाए खाएं, मस्त वहाँ रहें, और सैटरडे को घर निकल लें, संडे घर भी बस आए, और फिर मंडे की सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में आ जाए अपने। मॉर्निंग में निकल के आ जाएं, जब घंटा दो और घंटा ही क्या। लगता है, फिर आके यहाँ एक बस हफ्ता रहें। बस यही होना चाहिए सर। लेकिन इस बस। तरह का विकल्प नहीं बनाएंगे। अब हम भैया, हमारा घर 40 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर तो डेली आएंगे जाएंगे, 200 किलोमीटर जी। पर अगर स्कूल दिया जाएगा तो चिल्लाएंगे कि हमको जो है घर आने हाँ, जाने में दिक्कत होती है, और पास में दिक्कत जब होती पास है मिल जाएगा तो फिर अब उसमें भी लापरवाही करोगे। तब उनको अब एकदम घर के बगल सोचते हैं मिल हाँ। जाए। अरे चले जाएंगे, तभी टाइम बचा है, अभी है टाइम, चले जाएंगे। वो आधा आधा घंटा है, वो 1 घंटे हो जाता है लेट में। अगर 7:30 बजे का स्कूल है, आप घर से निकल रहे हो 7 बजे कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, बायोमेट्रिक शुरू हुआ या बारिश का दिन है या कुछ भी जी। है, आप आधा घंटे और पहले चल दो ना, और क्या। क्या फर्क पड़ ट्रैफिक है, जाएगा। सब चीज है जी सर। 6:30 बजे अगर आप चल रहे हो, बारिश वारिश हुआ, कहीं रुकना हुआ, देर हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जी। थोड़ा टाइम से पहुंच। अगर बाई चांस जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ और आप जल्दी पहुंच गए, 7 ही बजे पहुंच गए, तो 7 से जी। जी। 7:30 का टाइम जो खाली है वहां बैठ करके और आप देखो स्कूल का क्या काम करना है उसको फाइनल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल से आप निकलने का जो टाइम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम शाम को आधा घंटा 1 घंटा देकर स्कूल का काम वही निपटा करके सारा चीज फिर निपटा आप लीजिए, जाओ। और क्या सर। और पास में रहेंगे, कमरा पास में रहेगा तब तो और अच्छी बात है, स्कूल का और ज्यादा से ज्यादा चीज जो है मैनेज कर पाएंगे। तो हर जी। चीज का हल है, लेकिन करना नहीं है ना। सोच के देखें तो ये तो हर चीज हल है सर, हर चीज का हल है, बट वही बात है हम करना नहीं चाहते। और तो 17 हजार, आप समझ लीजिए 17 हजार ने बायोमेट्री दी थी अटेंडेंस। हम्म क्या 17 हजार ही टीचर हैं सेंसिटिव जो समझते हैं अपने काम को। अब बाकी को करना ही नहीं है, वही है बस ये कि पैसा लेना है, हराम का खाना है, आदत बना रखे हैं। बस अब तुलना गलत है क्या ये तो। कह क्या रहे हैं कि हम सिर्फ इसी विभाग में ऐसे होता है, अन्य विभाग में, भाई कोई चीज किसी विभाग में हो रहा है वहां होने तो दो, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा अन्य विभाग में भी होगा। और अन्य विभाग में कुछ हुआ था अगर पहले,
तो आपने जी कभी कहा था कि उस विभाग में आपने ये चीज किया, हमारे विभाग में भी कीजिए, इस पर जी, बात और नहीं क्या सर। करेंगे। पहली बात अपना सर दायित्व तो है जो अपना निभाओ, हम तो कहते हैं आपकी जो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अरे एक अपना एक दो लोग हैं ईमानदारी से करो फेसबुक पर, बस। एक दो लोग हैं फेसबुक पर हमसे जुड़े हुए, उन लोगों का हम जी कभी कभी पढ़ते हैं, तो वो बार बार पोस्ट लिखते रहते हैं, सिर्फ सब लोगों को मास्टरों का ही दिखता है, ये है वो। हम कहे लिखे नहीं उसको, लेकिन हम ये सोचे कि मास्टरों का क्यों हर चीज दिख रहा है। आप बताइए अपने से, फेसबुक खोल लीजिए, आपको बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे फेसबुक पर, जी। लेकिन आपको क्या कोई बैंक कर्मचारी बैंक की समस्याएं, बैंक का रोना लिखते हुए दिखता है कभी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये सारे मास्टर ही जो है, जिनको फालतू टाइम मिल रहा है, जो हम्म, पढ़ा लिखा नहीं क्या रहे वही हैं, प्रताड़ित हैं? दिन रात यही फेसबुक पर अपना रोना रो रहे हैं, यही हर चीज हम्म, बता रहे हैं। एक वो 32,000 वाली वो नहीं कहते हैं, पूंछ खींच रहे हैं वो, हम्म। लकीर पीट रहे हैं, 32,000 32,000। गवर्नमेंट करना चाहती कब की कर देती। एक बार मैंने बत्तीस आपकी हजार वो पोस्ट नहीं, डाल दी। वो अनुदेशक वाला 32,000 बात कर रहे हैं ना। जी। अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो नहीं सबका होगा। होना ही नहीं है। जब आप समझ लीजिए सर, केस वहां पे होता है डाउन जहाँ पे वो मतलब डेट नहीं लगती, और डेट आज तक हमने नहीं देखी इसकी, क्या डेट ही सुनवाई नहीं हुई लग क्या रही नहीं। है, कुछ होना ही नहीं है गवर्नमेंट। ना। ये संविदा की जो है भर्ती निकली थी, और संविदा अब रखना ही नहीं है, सब योजनाएं जो बंद करनी है ये सब, और क्या सर। तो भर के जी। क्या करेंगे, फिर समस्या बढ़ाएंगे अपनी। और और 32, मैंने आपकी एक बार पोस्ट डाल दी तो उन्होंने कहा क्यों यार भाई ये झूठ डालते हो। मैंने कहा हर चीज का सब समय होता है, हम्म। और आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते हो। हम्म। तो कह रहे कुछ लोग सपोर्ट किया कि हाँ ये तो सही है सर, फ्यूचर का कोई कुछ कुछ नहीं देखा है, जो आदमी बोल देता हो सकता है यही हो जाए। तो बहुत लोग कहते हैं अरे भाई ये ना करो वो ना, सब अंधभक्त बैठे हैं। 32,000 32,000 सब 32,000 के पीछे। अरे 32,000 नहीं, वो खिलवाड़ हो गया। अरे आप न्यू निकलवाओ 50,000 वैकेंसी, सरकार निकालेगी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। हम ओवर एज हो रहे, फलाना हो रहे। अरे कोई बात नहीं, ओवर एज हो रहे, आपको 5 साल छूट भी तो देंगे। देखिए कुल और ये भी मिलाकर कर। के जी। लोग जो भी कह लें, चाहे कितना भी कोर्ट कचहरी धरना कर लें, कुछ नहीं लेकिन होने वाला है हासिल तो सर। कुछ ना हुआ है ना होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, वो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलती है। पहले भी था, अब भी है। बस पहले की कुछ सरकारें ऐसी रहीं कि कभी कभी जो है दबाव में आ जाती थी, तो लोगों को जी। लगता है कि हमेशा हाँ। दबाव बना हाँ, लेंगे। दबाव बना रहेगा, बना लेंगे। तो अब वो सब नहीं होने वाला है। लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ना पढ़ा ना समझा, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। जी। और चूंकि उनके सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है, उन्होंने और कुछ किया नहीं अपने जीवन में, कोई प्रयास और कुछ करने का, जी। तो अब कोई विकल्प बचा नहीं उनके हिसाब से। तो उनको बस लगता है कि यही हो जाए, तो इसी को बस लगे रहो, कोर्ट कचहरी करो, धरना करो, जो भी। बिल्कुल सर। खैर जो भी है, आप समझ रहे हैं, हर चीज देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा जी। नीति के अनुसार आगे हो रहा है। जी। जी तो अब वही है कि राष्ट्रीय शिक्षा सर, नीति बस के अनुसार वैकेंसी जितने आ जाए बस, वैकेंसी आएगी, और बस ये आयोग वाला मैटर जो है ना, कंप्लीट अध्यक्ष हो वाला, जाए। ये हो जाए। जैसे ही दिखेगा टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर का रिजल्ट घोषित होना, ये सब हुआ ना, जी। एग्जाम डेट आना। तो फिर सर क्यों सर ये आपने 50,000 जो बोला, ये जूनियर में आएगी या प्राइमरी में आएगी सर, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था किसमें। बट डिपेंड करता है देखिए सरकार किस पे देखिए लाती पहले है। पहले समझिए ये सिस्टम जी। को, एक एक करके बात करते हैं। जैसे हम लोग बात जी। कर लिया जाए केंद्रीय विद्यालय की। जी। केंद्रीय विद्यालय में 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, बिल्कुल होती हैं सर। लेकिन आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, प्राइमरी सेक्शन की टीचर की भर्ती आती है, जी। टीजीटी की भर्ती आती है, और पीजीटी जी। की भर्ती आती है, लेकिन कभी जूनियर की भर्ती आई केंद्रीय नहीं विद्यालय में? सर, नहीं नहीं कभी नहीं नहीं। सर। वो बना ही नहीं है आज तक जूनियर भर्ती का। हाँ ये तो अच्छा, ऐसा ही। अब नवोदय विद्यालय देख लीजिए, नवोदय विद्यालय चलता है कक्षा 6 से 12 तक, जी। 6 से 12 तक ही चल रहा है। उसमें भी सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है, जूनियर टीचर वहां भी भर्ती नहीं होती। जी। जी। वो बोलते हैं प्राइमरी ही इंटर कॉलेज, यही बोलते हैं सब, वैकेंसी वही आएंगी। जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, वही जो टीजीटी पीजीटी होते हैं, उन्हीं से मैनेज किया जाता है जूनियर। जूनियर सेक्शन है कितना? 6 7 8, 3 ही कक्षा तो बस। है। जी। तो प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी मिला करके ही मैनेज हो जाता है वहाँ। टीजीटी जी पीजीटी हो खास जाता तौर पे हो जाता भी। है, ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं, उनसे भी कंप्लीट हो जाता तो है। आप जब भी देखेंगे जो प्राइम ये जो स्कूल हैं राज्य के, इनको जी। कंपोजिट बनाया जा रहा है। जी बनाया जा रहा, कंपोजिट हाँ सब बनाने का मिलियन एक में करे जा रहे हैं। हाँ, कंपोजिट इसीलिए किया मेरे जा यहाँ रहा है। दो, मेरे यहाँ शायद एक हो चुका है सर। अच्छा, इसीलिए किया जी। जा रहा है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय मैनेज हो रहा है, जी। वैसे ही सेम ये भी मैनेज किया जाएगा, जी। कंपोजिट बना करके।
तो ये जो जूनियर टीचर होंगे जी सब्जेक्ट वाले, जी जी तो उनको सब्जेक्ट की जिम्मेदारी दी जाएगी, और जो खेल कला या इस तरह के टीचर जी होंगे जी जी उनको वो सब्जेक्ट दिया जाएगा नीचे से ऊपर तक, प्री प्राइमरी से जूनियर तक पूरा दिया जूनियर तक। जाएगा। जी अब जैसे खेल की बात करें या कला ठीक है। की बात करें, ये सप्ताह में 2 पीरियड मात्र होता है। हाँ हाँ होता है ये तो। अब एक, अगर हाँ जी, एक क्लास में दो लोग, हाँ दो ही होते हैं। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 ही पीरियड पढ़ाना होता है जी इसे। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का टाइम टेबल आप उठा के सभी है, मेरे यहाँ भी है सर, तो 2 ही दिन यही है, होते हैं। यही सिस्टम है और यही आगे रहेगा। जी तो अगर 2 पीरियड पढ़ाना है, एक टीचर रख दिए 6, 7, 8 के लिए जूनियर में, तो 2, 2, 4, 2, 6 पीरियड पढ़ाना है, तो बाकी समय वो क्या करेगा? हाँ, अदर सब्जेक्ट अगर हो सकता है पढ़ा तो लिए अब जो कला तो। ही कला का ही टीचर है, तो उसको क्यों ना जूनियर के पद पर रख दिया जाए और जी उनसे ही जो है प्राइमरी सेक्शन को भी पढ़वा लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो जनरली आप देखेंगे एक हफ्ते में 6 दिन और 6 से 8 पीरियड पर डे का होता है। पर डे का होता है सर। हाँ, अगर 8 पीरियड की काउंटिंग करेंगे तो 6 48 पीरियड हुए, लेकिन जी, एक हफ्ते में। पूरा नहीं पढ़ाना होता है, 1-2 पीरियड जी ऑफ भी देना होता है कि एक्स्ट्रा जो काम है वो 1-2 पीरियड जब ऑफ जी रहेगा जी, तो कर लें। जैसे किसी की टीचर नहीं है तो उसके जगह पे अरेंजमेंट भी प्रॉक्सी लगाना लग है, जाए, हाँ, अरेंजमेंट लग प्रॉक्सी जाए। वगैरह, जी हाँ। हाँ लग जाए, ये सही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर 6 हम्म, पीरियड भी दे रहे हैं एक दिन में एक टीचर को, हम्म, तो हफ्ते में 6 दिन देंगे तो 36 पीरियड हुआ। एक जो मानक है 35-36 पीरियड हफ्ते में दिए जाते जी हैं एक टीचर को। तो 35-36 पीरियड अगर कला के टीचर को देना है और एक क्लास में 2 ही पीरियड हफ्ते में है, तो वो 6, 7, 8 को पढ़ाएगा, 6 पीरियड हुआ, तो उसकी जगह प्राइमरी भी और साथ में दे दें। तो जी प्राइमरी या प्री प्राइमरी और जूनियर सब मिला लिया जाए। जी तो प्ले, एलकेजी, यूकेजी उधर 3 कक्षाएं और इधर 8, कुल जी हो गए 11 कक्षाएं। 11 कक्षाओं में भी अगर 2-2 पीरियड दिया जाएगा तो 11 दूना 22 ही पीरियड 22 होंगे हो गए, 22। और 35-36 पीरियड होने चाहिए सप्ताह में। हाँ हफ्ते में, सप्ताह में होने तो चाहिए बिल्कुल। एक टीचर रख करके एक कंपोजिट विद्यालय को मैनेज कराया जा सकता है, तो क्यों अलग-अलग जो है रख करके ढेर सारे टीचर को सैलरी फालतू दें, पैसा, हाँ। सैलरी दें। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं पूरा सर। सिस्टम इसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िए ना, वहाँ पे बहुत सही जी हर चीज़ की सर, यहाँ पे प्राथमिकता दी है। खेल शिक्षक वाली किस पॉइंट पे सर, मैंने आपकी कई बार आपने वो डाली है पीडीएफ, मैं देखता रहा सर। हमने 107 तक पन्ने हमने देखे, 158 शायद 107 तक देखे। उसमें से बीपीएड वाली नहीं कोई वो मिली, देखिए गेम वाले सर जो पॉइंट। जो वहाँ पर जब भी पढ़ेंगे शिक्षक की बात, जी तो जनरली शिक्षक कैसे हों, कौन हो, इस पर बात की गई है। ट्रेनिंग की बात जब आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग चल रहे हैं, जी पहले से चल रहे हैं। जब आप देखेंगे उसमें तो खास तौर पे बीएड का जो है जिक्र आया है, क्यों? क्योंकि इसमें नया जी बदलाव हो रहा है। जी जी और लेकिन बीपीएड में, एमपीएड में, इनमें कोई नया बदलाव तो हो नहीं रहा है, वही चल रहे हैं सारे। जी तो डिप्लोमा बंद करने की बात कही गई है, तो जी जी बीपीएड जो है वो बैचलर डिग्री है। डिग्री है सर। डीपीएड बहुत कम ही लोग करते हैं और नहीं बहुत कम नहीं जो है करते हैं। कोर्सेज है, ना के बराबर ही है। जी तो इसलिए उसका विशेष जिक्र नहीं किया गया, ऑलरेडी वो तो उसमें कुछ बदलना है नहीं, चल ही रहा है। जी तो डीपीएड बहुत, हमें लगता है कि कॉलेज में होंगे ज्यादा डीपीएड के, बीपीएड के ही। डीपीएड ये सर ग्वालियर और ये असम साइड में है, 2 ही 3 है ज्यादा भारत हाँ, में ज्यादा नहीं जो है, कम है। डीपीएड कराते हैं बस। तो बीपीएड कराती ग्वालियर है, ये सब बहुत कराते हैं। हाँ, तो डिप्लोमा जहाँ भी हो भी रहा है तो वो भी बंद जी हो जाएगा, इसलिए उस जिक्र नहीं किया गया होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है, जी वो ऑलरेडी सब है पहले से सर, तैयार। जैसे सर एक मिनट सर, जैसे आपने बोला था योग शिक्षक 4,000 में ऐड है, 46,000 में। हम्म और इसमें सर क्या बीपीएड वाले के सब बैचलर में उसमें एक योगा सब्जेक्ट है हमारे बीपीएड में, हम्म तो अगर मान लीजिए दोनों फॉर्म डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता है? जैसे गेम में डाल दिया। देखिए हाँ देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे इंटर में पढ़ते हैं जी तो वहां पर उनको डिसाइड करना होता है कि हम साइंस साइड जाएं या आर्ट साइड जाएं। आर्ट सर, जी अब और समझ इसके गया मैं सर। अलावा एक है कॉमर्स साइड। जी तो जो कॉमर्स में जाते हैं, तो जो कॉमर्स में उनको जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उनमें एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का। जी वो चूज ले करना पड़ता जो है। बीकॉम वगैरह करते हैं उनको एक पेपर पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन आप देखेंगे तो जी इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट भी है, जी जी उनको सिर्फ एक पेपर पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें उससे संबंधित पढ़नी है, उसमें थोड़ा सा पार्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है लेकिन सर, मैंने भी इकोनॉमिक्स कम किया है सर। लेकिन इकोनॉमिक्स उनका जी मेन पार्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स अलग से है पूरा सब्जेक्ट। आपने जी बीकॉम किया तो आप जान रहे होंगे, इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़े जी होंगे।
जी पढ़े हैं और सर। हम लोग इकोनॉमिक्स से पीजी हैं, तो इकोनॉमिक्स से पूरा हम लोग का एक जो है सब्जेक्ट ही हो गया अलग से, इसी से जी पूरा ग्रेजुएशन बिल्कुल। पीजी हो गया। जी जी। तो खेल शिक्षक जो हैं फिजिकल एजुकेशन पीपीएड जी किए हुए, जी। ये ही सारा चीज करा लेंगे, खेल योगा वगैरह। लेकिन जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगा की बात स्पेशली की गई है, जी। तो हो सकता है कि योगा के लिए भी जो है अलग से टीचर रखें, नहीं तो जनरली शुरुआत में खेल शिक्षक से ही काम हाँ चलाएंगे। काम लेंगे सर। एक सेकंड और सर, एक क्वेश्चन था हम्म लास्ट। हम्म मैंने डिप्लोमा कोर्स ये योगा का किया है सर, और हम्म मैंने बीपीएड किया, मैं प्रावधिक कला भी मैंने किया। मान लीजिए अगर वैकेंसी आती है 50,000, तो हम्म। क्या तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं सर? अब जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या शर्तें हैं उसको देखना होगा ना। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, उस वक्त अगर जो है कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जी नहीं भर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जी नहीं गया इस तरह का, तो जी। फिर आराम से आप भरिएगा, जो पहले मिल जाएगा उसको ले लीजिएगा। हाँ सही, यानी तीनों में मतलब हम्म हो जाएगा। हम्म। बस यही सर पूछना चाहते थे सर। देखिए, जी बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं कही जा सकती क्योंकि वो चीजें फ्यूचर की हैं। जी अभी हम आप उस पर क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या हो सकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जब वो होगा जी तो वो किस रूप में होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें तभी समझ में आएंगी, सामने आएंगी। जी तो अभी तो हम लोग बस भविष्य की तरफ देख रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं कि आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। जी तो जी। थोड़ा सा और वेट है, हमें लगता है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर जो है ये आयोग जब तेजी से काम करने लगेगा, सारी जी चीजें स्पष्ट कर देगा। जी। तब तक जो है सारी चीजें सामने आ चुकी होंगी। जैसे सर ये 32,000 का ये मैटर पड़ा है जो पेंडिंग में सर, ये योगी जी को ये हर चीज पता हो जाती होगी सर, किस लिए बच्चे धरना कर रहे हैं, और ये पेंडिंग है, डेट लगती है, ये है वो है, पता तो हो ही जाता होगा ना सर? एक एक चीज हर किसी को सब पता होता है। क्या मांग हो रही हाँ, है, क्या हो रहा है? सब उनको खबर है, सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जी उसी हिसाब से वो मैनेजमेंट करते हैं। जी देख लीजिए जो है कोई भी चीज सिर्फ सड़क पर उतर जाने या आरोप लगा देने मात्र से नहीं हो जाता है। अभी जैसे नीट की बात कर लें, जी। बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, लेकिन काफी आ मैटर रहे हैं। कोर्ट में है जी और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि नीट के मैटर में क्या होगा, कैंसिल होकर फिर से होगा या कैंसिल नहीं होगा। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में है, अब देखो अब कब होता है। अब चाहे कोई कितना भी धरना कर ले, कुछ भी कर ले, फाइनली डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है और कोर्ट को लेना है। लास्ट डिसीजन जब वो लेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। धरना वरना ये तो जो है जिसको जब मन करे जैसे करे, जिस मैटर में करे हम्म, करता रहे। करता रहे, करेगा कोर्ट और सरकार। कुल मिलाकर के कैंसिल होता है तो पढ़ने वाले बच्चों का तो तब भी नुकसान नहीं है। जी। वो पढ़े हैं, तैयारी है उनका, उनको फिर रिवीजन करने का जो टाइम मिल जाएगा। जो वो धरना देते हैं फिर वो तैयारी से भी दूर रहेंगे सर, क्योंकि टाइम वहाँ धरना में ही चला जाएगा। जो समझदार हैं बच्चे वो जाते ही नहीं घर से, सरकार करेगी वही होगा, वो अपना पढ़ाई में क्यों वो हो, जी, जो दिक्कत हो। लोग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए, वही होना लोग ये चाहिए। सब में परेशान हैं। जो अपने लिए सीरियस है वो जी एक एग्जाम दे करके अब आगे की तरफ देख रहा है कि अब आगे हमारे सामने और क्या क्या विकल्प है, उसमें हम दिमाग लगाएं। जी बाकी इसके पास इतना टाइम नहीं है कि 6 महीना 1 साल वेट कर सके। जिसको आगे निकलना होता है ना, जी वो 1 महीना भी नहीं वेट करता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। भले ही स्लो जी चल रहा हो लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है। जी जी। तो अब जो भी है, अपना सबका जो है नजरिया है, हर व्यक्ति अपने नजरिया है। तरीके से सोच रहा है, देख रहा है। बस सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस वैकेंसी आ जाए बस ऊपर वाले से। हाँ, तो बस। ऊपर वाले से बस जो है प्रार्थना कीजिए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष वाला मैटर है ये जल्दी से हो जाए। जी जुलाई में कहा जा रहा है, अब ये बस। तो 1 हफ्ता है। हाँ एक हफ्ते में सर, एक दिन में हो सकता है सर, उनके हाथ में है वो सर वो। साथ देखिए, होता क्या है ना, सब कुछ डिसाइडेड रहता है। जी बस कोई चीज करना है तो उसमें फिर न दिन लगते हैं न समय लगता है, वो हो जाता है। अब जी जी कोई चीज अभी नहीं करना है तो कोई न कोई रीजन दिखा करके वो टल रहा होता है। जी तो उनकी एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। जी तो उनका सब कुछ डिसाइड तो है कि क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। बस ये है कि अब वो जो प्लान कर रहे हैं वो समय अभी नहीं आया है, इसलिए कोई ना कोई रीजन से टल रहा है। जी बस, और कोई बात नहीं है। जी।
चलिए वेट कीजिए, बस देख जी लीजिए जो जो हो रहा है। जी। ठीक है, रखें। सर एक सेकेंड सर, जो मैंने अपना नाम जो बोला है सर वो कट कर देना सर प्लीज। चलिए ठीक है, हटा देंगे। पक्का सर, हाँ हाँ, नाम नाम कट कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक वेलकम। यू।